वो पास होता रहेगा, अपडेट हाँ। होती रहेगी मार्कशीट। और अगर नहीं हुआ तो इस बार भी? तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है ऊपर से? क्या कबूतर लग गए मुझे ऊपर। कोई आ गया ऊपर। कबूतर लग गए, कबूतर। पहले। ये आवाज आ रही ना? हाँ। इसे हम लिखते हैं। तो एरे लूप यूज करने के लिए लूप विथ एरे डॉट एचटीएमएल। ठीक है, जैसा भी क्या हो रहा है, और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये प्रिंट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये डिव भी प्रिंट हो। ठीक है, डिव कैसे प्रिंट हो, मतलब सबके अलग अलग ना कार की इमेज और ये सब चीजें प्रिंट हो। ठीक है, चलो पहले मैं डिव प्रिंट करा के देखता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने भी कार है ना उनको अलग अलग डिव में आए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्टाइल लगा देता हूँ। स्टाइल, और यहाँ मैंने क्या करा, एक आईडी बनाई, हैशटैग बॉक्स। ठीक है, और ना हैशटैग बॉक्स या फुल स्टॉप बॉक्स जो भी रखना है तुम्हें वो रख लेते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ दे देते हैं हम यहाँ पे 200 पिक्सल। इसकी हाइट दे देते हैं हम यहाँ पे 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका ये। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा। ठीक है। आईडी दे दो। हाँ, आईडी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। फ्लोट लेफ्ट लगाता हूँ। आईडी को देख पाना भी। अभी नीचे डिफाइन करूँगा। ठीक है, अब ये मुझे अलग अलग उसमें प्रिंट कराना है। तो आपने क्या करना है, ये जो हमने फोर लूप चलाया, फोर लूप हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब पहले कैसे यूज किया हुआ वो देख लेते हैं। पी की एक आईडी बनाई डेमो। ठीक है, कॉन्स्ट कार, ये अलग अलग कार हो गई हमारे पास। ये क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, लेस टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, खाली कर देना से। और फोर लूप लेट आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब आई जो स्टार्ट होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ तक जाएगा वो कार की लेंथ तक, मतलब जितनी कार होगी उतनी लेंथ तक जाएगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा। टेस्ट प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस का बटन दबाना है और प्लस लगाना है, और यहाँ पे एक डबल कोट्स लगा देना है, फिर यहाँ पे प्लस लगाना है, फिर यहाँ डबल कोट्स लगा देना है। यहाँ लिखना है डिव क्लास इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में नाम क्या है, बॉक्स। बॉक्स है। और ये कहाँ बंद होगा, ये हमारा ये यहाँ बंद हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं आउटपुट, देखो क्या होगा। बॉक्सेस आ गए, यहाँ पे आ गए बॉक्स। और मैं बी आर टैग को क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये ऐसे आ रहे हैं, थोड़ा मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल। तो यहाँ क्या हो गया, ऐसे बॉक्सेस बन के आ रहे हैं। तो मतलब सबके क्या हो गया, BMW सब, वॉल्वो सबके लिए अलग अलग वो कार्ड बन गए हैं। कलर में चेंज करता हूँ, दिख नहीं रहे। इमेज दे सकते हो। हाँ, तो देखो सारे आ गए, मतलब जितने ज्यादा हमारे क्या हो गए, एरे बनते जाएंगे उतने बॉक्स अपने आप बनते रहेंगे। देखो कॉपी, उतने बॉक्स हमारे अपने आप बन गए। मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ पे ना एक बटन भी आए। ठीक है, तो बटन भी लगाए थे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसके अंदर ही एक बटन डाल दिया। बटन, बटन को बंद कर दिया। यहाँ लिख दिया मैंने रीड मोर। अब चेक करते हैं, तो देखो रीड मोर के बटन क्या हो गए, सब में आ गए। तो एक में लगाया मैंने, सब में क्या हो गया, बटन आ गए। ठीक है, समझ में आई ये चीज कैसे किया हमने। अब देखो सबसे मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करा, कार किया, यहाँ कार आ गई हमारे पास। ठीक है, अच्छा कार में चाहता हूँ शॉर्टिंग कर दो, क्या है मतलब ऑडी पहले आए और ये बाद में, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे कार डॉट शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट।
काम क्यों नहीं कर रहा? ये कौन सी जगह लेट यूज करके देखते हैं। लेट, हाँ, आगे कॉन्स्ट ना रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, मतलब कॉन्स्ट को एक बार डिक्लेयर करने के बाद रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करा, एरर दे दिया था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कार्स डॉट शॉर्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, शॉर्टिंग हो गई कार। तो ऑडी पहले आ गई, BMW फिर उसके बाद आ रही है, फिर उसके बाद एफ वाले वर्ड आ रहे हैं, और ये ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे होता है ना, प्राइसिंग की शॉर्टिंग करनी होती है, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे एक की वैल्यू दे दी मैंने 1, एक की वैल्यू दे दी 2, एक की वैल्यू दे दी 6, एक की वैल्यू दे दी 1। और इसमें क्या होता है कि ना वो नहीं होते, डबल कोट्स नहीं लगते। 3, वैल्यू पे। हाँ वैल्यू पे, इंटीजर पे, तो देखो 1 1 1 2 3 4 6, इस तरीके से आ रहा है, मतलब शॉर्टिंग होके आ रही है वैल्यू। ठीक है, आगे समझ में ये चीज़। तो हमने एरे को लूप के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरे के साथ काम कर सकते हैं। अब एरे के तो बहुत सारे मेथड थे, अब एक मेथड काफ़ी काम का है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। एरे का मेथड है मैप, मैप मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत काम आता है ये वाला मेथड। अब ये काम क्या करता है, ये चेक करते हैं। देखो ये कह रहा है कि मैप मेथड डिफाइन एंड यूसेज क्रिएट्स अ न्यू एरे फ्रॉम कॉलिंग अ फंक्शन फॉर एवरी एरे एलिमेंट। ठीक है, कॉल अ फंक्शन वंस ऑफ ईच एलिमेंट इन एन एरे, does not execute the function of for empty element or does not change the original array, मतलब original array को चेंज नहीं करता ये। ठीक है, इसका यूज करने का तरीका देखो क्या है। यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज किया, मैप 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 इसने ये रहा। देखो इसने क्या करा है, एक हम इसे बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। एरे एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, जैसे इसमें क्या करता है, फर्स्ट नेम में कॉलम लगाना है, जैसे हम वैसे डिफाइन कर रहे थे ना, उसी में बस थोड़ा सा चेंज करना है इस तरीके से। जैसे क्या होगा कि हम एक ही लाइक कार है, उसकी कार की कितनी वैल्यू है और वो सब चीज़ें, कार की क्या डिस्क्रिप्शन है, वो सब एक ही इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो देखो ये करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हमने एक बनाया लेट पर्सन्स। ठीक है, फर्स्ट नेम ये, लास्ट नेम ये। ठीक है, और फर्स्ट नेम ये, दिस नेम, तो ये क्या होगा, 3 लोगों का नाम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और एक बनाया पर्सन डॉट मैप। ठीक है, और मैप क्या कराना है, गेट फुल नेम। तो यानी यहाँ पे हमने मैप करा दिया गेट फुल नेम, और यहाँ पे कराया फंक्शन गेट फुल नेम आइटम। आइटम, ठीक है, आइटम ये मतलब कुछ भी पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो, और क्या प्रिंट कराना है, रिटर्न से भी प्रिंट करा सकते हैं हम। तो आइटम डॉट फर्स्ट नेम कॉमा और आइटम डॉट लास्ट नेम, और ये जॉइन यूज किया इसके लिए, स्पेस देने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करा, अब क्या आउटपुट आ रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो तीनों क्या हो गए हमारे, इस तरीके से आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं, मतलब इसने क्या करा, दोनों नाम को जोड़ दिया आपस में। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसका। मुझे ना कार है, कार की डिटेल देनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बना लिया एरे, तो मैंने स्क्रिप्ट लगाई और इसका नाम दिया कार्स। ठीक है, इज इक्वल टू, एरे तो बनाना आ गया तुम्हें, और अब मैंने क्या करा, अब मैंने ये इस तरीके से एरे बनाया, ये रहा। तो ये एरे बनाने के लिए क्या करना है हमें, एक तो ये ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, फिर उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेना है। फिर यहाँ पे कॉमा लगाना है, फिर ये लगा देने हैं ऐसे। तो 2 करके लगा के देखते हैं। तो पहले का नाम दिया मैंने BMW। ठीक है, कॉमा ऐसे लगाना है, देखो ये आ गया ना BMW ये कॉलम। ठीक है, और उसके अंदर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा उसका नाम, यानी मुझे चाहिए कौन से कलर की चाहिए, तो मैंने दे दिया रेड।
तो ये क्या कह रहा है, रेड, कलर रेड, ठीक है। एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई हमारी। उसके बाद क्या करना है आपने, ये जो इसके बाद कॉमा लगा देना है इस तरीके से, कॉमा लगा दिया, ठीक है। मुझे दूसरा वो भी लिखना है इसके बाद, तो मैंने यहीं पे लिख दिया प्राइस, कॉलन, कितना प्राइस देना है मैंने डाल दिया, कितना 10,000, 1 लाख, ठीक है, और बंद कर दिया, ठीक है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट आ गई। इसमें देखा मैंने डबल कोड यूज़ नहीं किया, क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि नंबर है, ठीक है। और कलर हो गया, ये हो गया, और दूसरा क्या दे दिया हमने, प्राइस हो गया, प्राइस डाल दिया, और कलर डाल दिया, और सिटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिटर, कॉलन, और इसमें मैंने सीटर डाल दिया, कितने सीटर है, 6 सीटर डाल दिया, 5 सीटर डाल दिया, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट खत्म हो गई हमारी। अब दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, कलर, कॉलन, डबल कोट्स, ब्लू, ठीक है, कॉमा, प्राइस, कॉलन, 2 लाख, कॉमा, सीटर, कॉलन, 4, ठीक है। आगे स्टेटमेंट सेट हो गई है पूरी। चलो ये दोनों हमारा सेट हो गया है, ये चीज़ बन गई है, और इसको मैंने क्या करा, बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बंद हो गया। चलो समझ में आ गया। तो हमारा इस तरीके से ये सेट हो गया। अब प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। किसको प्रिंट कराना है अब हमें, इनको प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी कहाँ प्रिंट कराना है, डॉट इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पर्सन, ये क्या है हमारा वेरिएबल, ये रहा, ठीक है। तो मैं चलो यही वाला यूज़ कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक पी आई डी लगाए थे, पी आई डी डेमो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमने लगा दिया इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे आ जाएगा कार्स, कार्स डॉट मैप फंक्शन, ठीक है, मैप मेथड, और यहाँ पे आ जाएगा कार डिटेल, ठीक है। यहाँ हमने डाल दिया कार डिटेल्स, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है, प्रिंट, अब इसका फंक्शन बनाना है। तो मैंने क्या करा, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसी नाम से एक फंक्शन बना देना है, ठीक है। ये फंक्शन बना दिया हमने। फंक्शन मैंने कि ये फंक्शन का नाम क्या रहेगा हमारा, कार डिटेल्स, कार डिटेल्स। और इसमें कुछ भी रख सकते हो, इसमें आइटम की जगह कुछ भी रख सकते हो। अब बस आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लेसमेंट डालनी है, क्या लिखनी है यहाँ पे। अब मुझे क्या क्या प्रिंट कराना है, मुझे रिटर्न कराना है, तो रिटर्न रिटर्न भी करा सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ मैंने यूज़ करा रिटर्न आइटम, आइटम नाम है हमारा भी, फर्स्ट नेम की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जैसे मुझे कौन सा चाहिए, कलर, तो यहाँ लिखा कलर, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर सेकंड क्या रहेगा हमारा, प्राइस, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, अभी दोनों दोनों चीज लगा के रन करके देखते हैं। तो रेड ये आ गया, और ब्लू इतना आ गया, मतलब दोनों कार के क्या हो गए, पूरे दोनों पैरामीटर्स आ गए, ठीक है। तो दोनों पैरामीटर्स हमारे यहाँ पे इस तरीके से आ गए, रिटर्न हो गए, ठीक है। रेड और ब्लू, अगर आप इसमें लिख दोगे कि 0, तो इससे क्या हो जाएगा, सिर्फ ये पहली वाली वैल्यू को लेगा, मतलब रेड इसको लिया, और ब्लू, मतलब दोनों के कलर ले लिए। कौन से कलर, एक इसका कलर ले लिया क्योंकि ये कलर पहले है और ये कलर पहले है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे, और अगर आप इसमें कोई पैरामीटर नहीं लगाओगे, तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर नहीं लगाया,
तो क्या हो रहा है, दोनों पूरी वैल्यू लेके चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जीरो, मुझे जैसे सिर्फ इसके कलर पता करने से कौन कौन से कलर है, तो हमने यहाँ से इस तरीके पता कर लिया। अगर 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सबके प्राइस आ जाएंगे। रिसर्च करते हैं, 0 ये है, ये तो है 0,1 2, तो कलर ही दे रहा है, उससे पैरामीटर नहीं कुछ किया इसने, वैसे ही लेके चलेगा कलर। और अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे अब क्या करना है, मुझे ना क्या नाम है, ये देखो ये आ गए, प्राइस भी आ गया और दोनों आ गए। अगर मुझे सिर्फ एक ही चाहिए तो हम इसको पिक करेंगे कलर को, तो सिर्फ कलर ही कलर आ रहे हैं। ठीक है, ये इसको रखूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ प्राइस ही प्राइस आ जाएगी दोनों के। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये जो है, ये यहाँ पे हम अगर बी आर टैग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये के नीचे एक आ जाएगा, तो कार रेड इतना, ब्लू इतना। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंटर का काम करेगा हमारा। तो ये काम आते हैं, मतलब अगर आपको कोई लूप के साथ यूज़ करना है इसको, तो आप इस तरीके से लूप में चला सकते हो। और सेकंड, हम यहाँ पे मैप मेथड को यूज़ करके इस तरीके से लेके चल सकते हैं कि हम उसकी डिटेल को इंडिविजुअली पिक कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, या हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, हम तो ये फंक्शन के अंदर चला दें, तो फंक्शन के अंदर रिटर्न नहीं होता है अगर फंक्शन के थ्रू, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी, और फिर उसके थ्रू कॉल करा रहे, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैप मेथड है हमारा, तो मैप मेथड काफ़ी काम आता है। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइक डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, इसने भी देखो क्या कर रखा है, और देखो कैसे यूज़ करके दिखा रखा है इसको। देखो इसने क्या करा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाया 65 44 और ये। ठीक है, फिर इसने एक नया एरे बनाया नंबर्स मैप फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन बना दिया। तो माई फंक्शन में इसने क्या करा, नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, रिटर्न नंबर इनटू 10। तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी भी वैल्यू होगी वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये नया एक एरे क्या कर रहा है, क्रिएट करके दे रहा है हमें। तो यहाँ पे इसने क्या करा, नंबर्स डॉट, नंबर्स कौन थे ये। ठीक है, एरे, एक हमने एरे बनाया, उसमें हमने क्या करा, माई फंक्शन, मतलब कुछ भी नाम दे देना है। ठीक है, और यानी फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू को चेंज करा सकते हैं। जरा हम इसको भी करके देखते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जितने ही प्रोडक्ट हो ना, उसमें ना अपने आप ना 10 से कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, सेव करते हैं, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले एक बनाया लेट स्क्रिप्ट, और इसमें रखा लेट, नाम क्या दिया इसका हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया नंबर, मतलब मैं नंबर की जगह क्या भी दे सकता हूँ, प्राइस दे देता हूँ, प्राइस। ठीक है, इज इक्वल टू, कैसे बनाना है अरे, आपने ये ब्रैकेट लगा देने, इसके अंदर मैंने लिखा 500 400 या 40 कॉमा 20 कॉमा 10 कॉमा 50 40। चलो, अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये जितनी भी वैल्यू है वो सब क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए 2 से। ठीक है, तो यानी 5x हो जाए, 6x हो जाए, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, लेट लेवरेज, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे यहाँ पे आपने इसका नाम प्राइस लिखना है, डॉट मैप लिख देना है। ठीक है, और इसके अंदर हम कोई भी फंक्शन का नाम दे देंगे, तो मैंने इसका नाम दे दिया f1 और इसे मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कहाँ पे प्रिंट कराना है, तो मुझे प्रिंट कराना है कहाँ पे, स्पैन के अंदर। स्पैन की आईडी दे दी मैंने, क्या दे दी, डाटा। तो डाटा में प्रिंट कराना है, तो डाटा में प्रिंट कराने के लिए हमने क्या करा, यहाँ लिखा डाटा सिंगल कोट्स में ना, और डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल में क्या चीज़ प्रिंट हो जाएगी हमारी, ये न्यू एरे प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ये लेवरेज है। ठीक है, तो इसे मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया और इसे बंद कर दिया। ठीक है, हो गया ये सेट, क्लियर है।
अब हमें क्या करना है, बस सिर्फ एक फंक्शन बनाना है। किस नाम से फंक्शन बनेगा हमारा? f1 के नाम से। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, f1 नाम दिया इसका। इस फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर दे सकते हो, जैसे मैंने a दे दिया, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या करना है, a, ठीक है, मल्टीप्लाई a, रिटर्न भी कराना पड़ेगा, रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नम की जगह हमारा क्या आएगा, a, और मल्टीप्लाई जिससे भी कराना है, तो मुझे 2 से कराना है या 5 से कराना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो जितने भी एरे हो गए वो क्या हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। चेक करें आउटपुट, मेरा कहाँ है, तो देखो 200, 150 और 200 सही आ रहा है ना, 10 पंजे 50। तो क्या हो गया, जितने भी एरे हो गए वो इससे मल्टीप्लाई हो गए। तो अगर आपको ऐसे जो वैल्यू है उसको 2x 3x 4x इस तरीके से करके दिखाना है तो ये तरीका होता है हमारा इसके लिए। ये वाला किस प्रोजेक्ट में लगेगा? ये जैसे नहीं होता, जैसे मैं कोई इसमें बताता हूँ। हम्म, ये देखते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। मुझे ना कोई कॉइन परचेज करना है, ठीक है। चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। इसमें लगाते पैसे बिटकॉइन में। मैंने बाय पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ना आपके पास जो पड़े है ना वो $500 पड़े हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, 100 कर दिया, तो ये 11x 10x 9x ये क्या हो गई, लेवरेज हो गई, ठीक है। मुझे लाइक 1x पे क्या होगा, मैं एक ही बिटकॉइन परचेज कर पाऊंगा। अगर मैं 2x कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, इतने ही रेट पे मैं डबल बिटकॉइन परचेज कर पाऊंगा। अगर मैंने 15x कर दिया, 16x कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मैं क्या कह रहा है, इतने आप बिटकॉइन परचेज कर सकते हो, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि उसी हिसाब से आपके लिए रिस्क भी इतना बढ़ जाएगा कि अगर इस रेट पे आया तो आपके पैसे जीरो हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेशन होती है तो ये इस तरीके से यूज़ करते हैं मैथ मेथड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वो उसे मल्टीप्लाई कर रहा है उससे, ठीक है। तो वही चीज़ हमारी हो रही है। अगर मैंने 1/5 कर दिया तो क्या हो गया, जो प्राइस मेरे 200 का लाइक इतना था वो अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 5 वो हो जाएगा। तो आप ऐसे कंडीशन लगा सकते हो कि अगर यूज़र क्या करे, 3 बटन लगाए थे मैं, तो बटन लगाया मैंने 1x 2x और 3x, ठीक है, ये 5x। मैं चाह रहा हूँ जब कोई 5x पे क्लिक कर दे तो क्या हो जाए, 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। 2x पे क्लिक कर दे तो 2x से मल्टीप्लाई हो जाए, इस तरीके से चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पे लगाया बटन ऑन क्लिक पे F1 फंक्शन, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे F2 और F3 अलग अलग फंक्शन देने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ हाँ, तो यहाँ पे हमने अलग अलग फंक्शन देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने F1 कर दिया ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, हमारा F1 आ गया है। अच्छा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, F2 कर देता हूँ, F3 कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे F2 कर दिया और यहाँ पे F3 कर दिया, यहाँ B कर दिया इसको और यहाँ पे B कर दिया और यहाँ पे C कर दिया और यहाँ पे C कर दिया, ठीक है। इतना सेट कर दिया हमने। अभी क्या चेक करते हैं, कुछ नहीं हो रहा, मुझे 200 डायरेक्ट लेके चल रहा है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, फंक्शन को कॉल करा रखा है, ठीक है। तो ये लेके चल रहा है। तो मैंने क्या करा है, इसको भी ना एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर लिया। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और उसका नाम दे दिया मैंने यार, ये तो ऐसे नहीं काम करेगा, वो चेक करे तो थोड़ा ऐसे 2x 3 5x तो काम नहीं कर रहा, वो डिफॉल्ट ही ले रहा है ना 2500। मैं क्या कह रहा हूँ कि तब काम करे ये चीज़ जब कोई इन पे क्लिक करे।
तो मुझे इनको क्या करना पड़ जाएगा, फंक्शन में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं इसको फंक्शन में एक काम करता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन अच्छा यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका नाम दिया मैंने F6 F5 नाम दे दिया, चलो ठीक है। ओपन टैग क्लोज टैग किया, इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फिर से कॉपी किया, इसको नाम दिया मैंने F6 और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, F2 कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऐसे ही F7, तो मैंने क्या करा यहाँ पे F3 कर दिया, ठीक है। और सेकंड मैंने क्या करा यहाँ पे F5 F6 F7 कर दिया, ठीक है। अभी चेक करते हैं, अभी डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने वन एक्स पे क्लिक किया, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा क्लिक करने पे। ऐसे चेक करते हैं, इससे ले नहीं पा रहा ये, नहीं ये फंक्शन के अंदर काम नहीं कर पा रहा है, तो देखना पड़ेगा कुछ। ये इस तरीके कैलकुलेशन करने काम आता है, थोड़ा सा हमें इवेंट के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही किसी की वैल्यू को 1x 2x 3x कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, जैसे मैं ये चाह रहा था कि जैसे क्लिक करें तो क्या हो जाए ऑटोमेटिक। वैसे तरीके तो बहुत सारे, मैं मेथड से इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो ये इसने करके दिखा रखा है, मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है। चलो मैप मेथड हमने देख लिया, अब लेंथ मेथड देखते हैं। लेंथ मेथड क्या करता है, ये ना उसकी लेंथ बताता है कि कितनी लेंथ है। ये हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे वर्ड काउंट के लिए बनाना है, ठीक है, तो वो मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। अभी देखो क्या हो रखा है यहाँ पे, ये ना इसमें हमने यहाँ पे लिखा कि फ्रूट्स की ये है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कर दिया फ्रूट्स की लेंथ 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब प्रिंट कराओगे तो सिर्फ 2 ही वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं 2 की जगह क्या कर दूंगा, 4 कर देता हूँ, ठीक है। और रन करके देखते हैं, तो 4 वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो गई। तो ये क्या करता है, लेंथ के हिसाब से हम प्रिंट करा सकते हैं। तो पहले हमने फ्रूट इसकी लेंथ दे दी कि कितने प्रिंट कराने हैं, होता है ना जैसे कि एक पेज पे तुम्हें 10 वो दिखाने हैं, उसके बाद चाहते हो कि जब कोई रीड मोर पे क्लिक करे तब दिखाई दे, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने वो बनाया था वो भी, ठीक है। वही चीज़ मैं इस पे करके देखता हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे एरे विथ लूप बनाया था, यही था ना, हाँ। मैंने क्या करा, यहाँ पे शॉर्ट तो कर लिया था, फिर मैंने ना यहाँ पे ना ये चीज़ ली कि कार्स डॉट लेंथ, और मैंने यहाँ पे ना 4 कर दिया, ठीक है। अभी जरा चेक करते हैं हम काम कर रहा है ये, तो देखो सिर्फ 4 ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब कोई क्लिक करेगा तब क्या नाम है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जब कोई एक फंक्शन चलेगा कब चलेगा, जब कोई एफ यानी F1 फंक्शन चलेगा, उसमें क्या हो जाएगा, कार की लेंथ जो है अच्छा लेट की जगह मैं वेर कर लेता इसको, ताकि उसके अंदर भी काम कर दे। और मैंने कार की लेंथ को क्या कर दिया, 9 कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, अभी तो नहीं 4 ही आ रहे हैं, है ना। अब मैं फंक्शन F1 चला लेता हूँ, पहले मैं बॉडी में ऑन लोड लगाता हूँ, ऑन लोड। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, F1 फंक्शन कॉल करा लेता हूँ। अब क्या हो रहा है, अभी तो नहीं काम कर रहा है हमारा। कार की लेंथ 9 की जगह 5 करते हैं, 5 करते हैं, 5 भी नहीं काम कर रहा। हम्म, मुझे ऑन क्लिक पे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी इसकी, है ना। अच्छा वेरिएबल तो डिफाइन करने पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको पूरे को 3 2 4, 4 और 1 5। प्रिंट प्रिंट भी तुमने बाहर ही करा रखा है, ये दिक्कत है। ये सारा करने के लिए मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। हाँ आ गया ना, हाँ हेलो, हाँ नहीं अभी नहीं आया कोई, हाँ संडे को तो ऑफ रहता है।
ठीक ठीक है। ठीक ठीक, तो बाहर से कैसे लग जाएगा? लग जाएगा बाहर से तो गेट को। ठीक। हम्म। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक। चलो मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ठीक ठीक है। समझ में आया? तो देखो हमने क्या करा, ये सेट कर दिया। और मैं चाह रहा हूँ ये ना तब काम करे जब कोई क्लिक करे, है ना, रीड मोर के बटन पे। तो मैं अभी बॉडी ऑन लोड तो हटा देता हूँ। तो बॉडी ऑन लोड जैसे मैंने हटाया तो क्या हो जाएगा, कितने आएंगे, 4 आ गए, है ना। अब मैंने क्या कहा कि ना एक बटन लगा दिया, बटन, ठीक है। और बटन के साथ मैंने क्या करा, क्लिक कर दिया रीड मोर, बटन में लिख दिया रीड मोर, ठीक है। और बटन में मैंने ऑन क्लिक पे क्या करा, ऑन क्लिक पे मैंने यहाँ पे फंक्शन चलाया। कौन सा फंक्शन चलेगा, F1 फंक्शन। अब जरा चेक करते हैं हम। तो देखो क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया एक पूरे सारे आ गए, ठीक है। शुरू में क्या हुआ, इतना कंटेंट दिखाई दिया, ठीक है। और वैसे आपको अगर 10 दिखाने हैं, 15 दिखाने हैं, 12 दिखाने हैं, उतने आ जाएंगे। देखो शुरू में इतने दिखा रहे हैं, फिर इसके बाद क्या होगा, 12 तक आ गए, ठीक है। आप कितने भी 100 तक लगा सकते हो, 1000 लगा सकते हो। आप यहाँ नंबर डाल दो, तो उससे क्या होगा, शुरू में इतने आएंगे, जब क्लिक करोगे जितने भी होंगे हमारे उतने आ जाएंगे, ठीक है। उतने हमारे वो बॉक्सेस प्रिंट हो गए, ठीक है। उतनी बार। पर देखो उसके बाद क्या हो रहा है, अनडिफाइंड लिखा आ रहा है, अनडिफाइंड लिखा आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ तक वैल्यू तो जा रही है क्योंकि इसके बाद हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे जितने हैं वो उतने सेट कर सकते हैं। अब चाहो तो यूं भी लिख सकते हो, कार की डॉट लेंथ, मतलब हाँ इतने ही डाल देंगे, वैसे 10 डालने हैं, 20 ये तो चलिए होता है। तो आप इसी तरीके से सेट कर सकते हो कि एक पेज पे आपको कितने दिखाने हैं, ठीक है। तो ये पता है कैसे यूज़ करते हैं, जैसे किसी कभी कभी होता है ना वेबसाइट पे, जैसे ये वाली वेबसाइट है। ये सब वेबसाइट काम कर लेगा तो उस पर करना है तेरे को, एक इस पे लगाऊँ मैं, इसकी कंपनी में। मतलब ना क्या नाम है, यही है कि इसी की वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट का पे जैसे डिजाइनिंग रोज रोज चेंज होती है, इनकी रोज रोज चीज़ों को मेंटेन करना होता है। बूटस्ट्रैप से। ये बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है वेबसाइट। बनी तो वैसे बूटस्ट्रैप है, पर इसमें पीएचपी का भी यूज़ हो रखा है। पीएचपी करनी नहीं पड़ेगी, पर पीएचपी को थोड़ा समझ के कोड करना पड़ेगा। डिज़ाइन तो वैसे बूटस्ट्रैप में ही हो रखा है, पीएचपी में कन्वर्ट है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें मैंने क्या कर रखा है, 1 2 3 4 5 3 3 6 3 9 9 पोस्ट है। उसके बाद क्या हो रहा है, नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद मैंने दे दिया कि अगर कोई ना यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो सारी पोस्ट आ जाएगी, ये रही इस तरीके की बनी हुई। या यहाँ पे कोई इवेंट वाले पेज पे जाएगा, इवेंट सर्च करेगा तब आ जाएगी, देखो तब सारी पोस्ट आ जाएगी, ये रही, ठीक है। ये रही, यहाँ दे पोस्ट रखा है मैंने डालने टू, बटन डालने इतने के बाद बटन आ जाएगा 2 3 4 इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, लेंथ के थ्रू। इतनी लेंथ रखनी है आपने एरे की, ठीक है। आगे समझ में? तो ये हो गया हमारा एरे लेंथ। तो दो मेथड देख लिए हमने, मैथ मेथड और एरे, ये ठीक है। और देखते हैं हम इसके अंदर कौन काम काम के, पहले देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कॉपी विथ इन, ठीक है। अरे एवरी, एवरी वाला मेथड देखते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एरे एवरी, ठीक है। चेक इफ ऑल वैल्यूज इन एज ओवर 18, मतलब 18 साल से ऊपर जो भी वैल्यू होगी, ये क्या करेगा, उसे चेक कर लेगा, उसे बोल देगा कि हाँ आप वोट डालने के हो, ठीक है, आपका वोटिंग में आ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एवरी एवरी ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ये अच्छा मेथड है। इसमें आपने क्या करा है, एज डाल दी, एरे की जितनी भी एज है। ये स्टैटिक है, ठीक है। अब पर ना जब हम काम करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, डायनेमिकली काम करते हैं, ये सब चीज़ डायनेमिकली काम आती है। डायनेमिक कैसे, किसी ने फॉर्म फिल किया, तूने अपनी डिटेल डाली, तो वो जितनी भी डिटेल होगी वो मेरे पास स्टोर हो जाएगी। तो उसमें मैं चेक करूँगा कि कितनी, मतलब क्या क्या एज है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, 32 33 ये सारी एज है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एज चेक करनी है और एक फंक्शन चला देना है, और फंक्शन को आपको यहाँ मेंशन कर देना है। देखो मैं करके दिखाता हूँ इसमें।
एक और ले लेते हैं, इसका नाम क्या है हमारा, एवरी, एवरी मेथड, एवरी डॉट पी एच टी एम एल। एक सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लगा दी, ठीक है, लग गई स्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या लगाऊँ मैं इसमें, लेट एज, एज इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करा, यहाँ पे अलग अलग एज डाल दी, जैसे 12, 34, 54, कॉमा 46। अब मुझे क्या करना है, एज को चेक करना है कौन कौन वोट डाल सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि क्या नाम है, आपको क्या करना है यहाँ पे, एज डॉट एवरी, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसके बाद, यहाँ पे एक फंक्शन का नाम दे देना है, तो नाम दे दिया मैंने चेक एज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उनको निकालना है जो इससे ज्यादा है, ठीक है, 18 से ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, इसमें मैंने फंक्शन में लिखा चेक एज, चेक एज, और यहाँ पे बंद कर दिया इसको। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो पैरामीटर, ठीक है, ये पैरामीटर होता है। यहाँ पे लिखा हमने ई डॉट, ठीक है, एज, एज कौन सा, ये वाला, ई हमारा पैरामीटर हो गया, ग्रेटर देन 18, ठीक है, और ऐसे ओपन टैग और बंद, ठीक है। और यहाँ पे हमने रिटर्न करा दिया, इसको रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये आ जाएगा, वो उसको पैरामीटर ले लेना, और रिटर्न करा दिया हमने 18, ठीक है। इसको आउटपुट देखो उसका क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, कह रहा है कि एक जना जो है 18 से बाहर है, ठीक है। और अगर इसे भी मैं 18 से बाहर वो कर दूंगा 19, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो सारे क्या आ जाएंगे, 8 से बाहर है, वो ऊपर आ जाएंगे। अब मैं चेक करता हूँ मेरे में है, कोई बार चेक करते हैं एक बार, हाँ, ओपन विथ लाइव सर्वर, अभी देखो एरर आ रहा है, ठीक है। अच्छा मैंने वो बनाई है, प्रिंट कहाँ कराया है, प्रिंट नहीं कराया ना अभी मैंने, प्रिंट भी कराना पड़ेगा ना, तो मैं प्रिंट करा देता हूँ। इसे यहाँ प्रिंट कराते हैं, document dot get element by id demo age every check age, और यहाँ पे span id, और यहाँ पे क्या रहेगा, डेमो रहेगा हमारा, चेक एज ये स्मॉल में कर देता हूँ, डेमो document dot get element by id demo is equal to age dot every check age, और फंक्शन चलाया हमने। अच्छा ये नहीं आएगा, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, गलत कुछ हो रहा है। अच्छा ये तो इसका चेक करते हैं, let age is equal to this document dot get element by id demo dot inner html, age is, तो एज डॉट एवरी चेक एज, ठीक है, फंक्शन चेक एज, चेक एज, ठीक है, ई, ठीक है, ई, और यहाँ पे रिटर्न एज, और रिटर्न पहले अरे रिटर्न देना पड़ेगा हमें पहले, ठीक है, और ये, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मैंने रिटर्न जो है वो ये दे रखा है, इस तरीके से देना, हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा, रिटर्न का, रिटर्न दिस। करते हैं आउटपुट कैसे आ रहा है हमारा, रिफ्रेश करते हैं, हाँ तो फॉल्स आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या है, एज नहीं है ग्रुप की, ठीक है। अगर मैं इसकी एज को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, 19 कर 18 19 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई और भी बचा है क्या, 19 34 54
और 76 अब तो सही है। फिर फॉल्स क्यों दे रही है? हम करके देखें एक बार। 12 12 12 और 12 अभी भी फॉल्स दे रहा है, कंडीशन कुछ गलत हो रही है। हम कर रहे हैं। हम्म। अच्छा यहाँ तो वो आएगा ना ई। अब चेक करते हैं। तो इसको हमने क्या करा, इसको हमने 42 कर दिया, इसको 42 कर दिया, इसको 22 कर दिया और इसको हमने 42 कर दिया। अब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। वो तो सारे क्या हो गए, मैच कर गए। सब एज से ऊपर है। और जो एज अगर मैच से नीचे नहीं करेगा मैच लिस्ट में, तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरी से क्या करता है, ये एवरी सारे एलिमेंट्स को चेक करता है, लाइक किसकी एज ज़्यादा है, किसकी एज कम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक एवरी मेथड हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने 3 मेथड देखे कौन कौन से, एक एवरी, ठीक है, और एक हमने देखा यहाँ पे जॉइन, तो हम पिछले पहले देख चुके थे, है ना, एक मैप और एक लेंथ। मैप मेथड काफ़ी काम आता है, मैप मेथड जो है सबसे ज़्यादा काम आता है ये वाला। इंटरव्यू में जो पूछते हैं ना, देखो सारे मेथड काम नहीं आते इसके। आपको ना इंटरव्यू जो पूछेंगे, वो एक तो पूछेंगे स्लाइस मेथड के बारे में, एक पूछेंगे स्प्लाइस मेथड के बारे में, शॉर्ट मेथड के बारे में, और मैप मेथड के बारे में, और इंडेक्स ऑफ के बारे में। ठीक है, और एक जॉइन मेथड के बारे में। तो ये 5-6 मेथड जो है, ये वाला मेथड बहुत काम आता है, जॉइन मेथड। तो इनके बारे में पहले पढ़ना है। ऐसे है तो बहुत सारे, पर ये मेनली जो काम आते हैं वो ये आते हैं। एक फ़िल्टर मेथड भी है, वो काम आता है। फ़िल्टर कहाँ है यहाँ पे? फ़िल्टर फ़िल्टर ये रहा। एक फ़िल्टर मेथड भी काम आता है। ये बताता है कि लाइक कौन सी वैल्यू जो है 18 से ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। फ़िल्टर मेथड ये बहुत काम का है। तो इसमें क्या होता है कि ना, जैसे कि लाइक मैं चाहता हूँ कि ना, जैसे मैंने क्लिक किया, ये पता कहाँ काम आता है? ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने यूज़ किया वैसे इसमें। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और मैंने ना यहाँ पे प्राइस पे क्लिक किया और मैंने ये सेट कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इतने से इतने तक की प्राइस की आएगी प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे यही प्रोडक्ट आएगा, बाकी सब क्या हो गया, हाइड हो गया। अब ये क्या काम कर रहा है, ये कौन काम कर रहा है, ये फिल्टर मेथड कर रहा है। तो दिखाते कैसे कर रहा है ये। देखो इसने क्या ये इसका आउटपुट क्या है हमारा, ये यहाँ पे ये वाला, ये भी बहुत काम का मेथड है। ठीक है, एक इसको और अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसमें भी देखो वही सेम है जैसे अभी हमने यूज़ किया था। कौन सा वाला मेथड यूज़ किया था अभी हमने इससे पहले, एवरी। तो एवरी में क्या कर रहे थे हम, एज को बता रहे थे कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा, कंडीशन वो सबको चेक कर रहा था। ये भी वही सेम चीज़ कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और एज एज डॉट फिल्टर चेक एडल्ट, वही सेम है पैटर्न। फंक्शन चेक एडल्ट, यहाँ पे वो आ गया एज, और इसके अंदर कह दिया रिटर्न एज किस किस को, 18 से पहले वालों को या 18 वालों को। तो इसमें किसने क्या करा, जो जो 18 से ऊपर जा रहे हैं उनको अलग निकाल के रख दिया। ठीक है, कि ये जो है ये वोट डाल सकते हैं, और ये जो है वोट नहीं डाल सकते। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, तो ये उसको निकाल देगा कि किस कौन वोट डाल नहीं सकता। तो जो राम श्याम जो भी है, वो वोट नहीं डाल सकता, बाकी सब क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक इसके बारे में आगे पढ़ना, फिल्टर के इसके बारे में। तो हमने 4 फिल्टर देख लिए, 4 मेथड देखे। एक हो गया मैप मेथड, एक हो गया अ, एक हो गया लेंथ मेथड, एक हो गया एवरी, और एक हो गया कौन सा, फिल्टर फिल्टर मेथड। ठीक है, तो ये 4 मेथड करके देखना है आज। ठीक है, ये इसको यूज़ करके देखना है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब मेरी इसकी वैल्यू है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ना जितने भी सिर्फ क्लिक करूँ, जैसे कि अभी जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया था तो ये कई सारे आ गए थे, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि ना बस क्लिक करूँ कि जिन जिन की वैल्यू 100 रुपये है वही दिखाई दे। तो बस मैं जैसे कि वो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये वाला फ़िल्टर मेथड लगा दूँगा। तो ये टास्क है तुम्हारा, ये बनाना है तुम्हें।
ठीक है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी हुई होगी, तुम्हें बस क्या करना है, यूँ क्लिक करना है कि 100 से 200 रुपये वाले बटन पे क्लिक करें तो 100 से 200 रुपये वाले प्रोडक्ट दिखे, 300 से 400 वाले पे क्लिक करते तो 300 से 400 वाले प्रोडक्ट दिखे। ठीक है, ये चीज़ करनी है, बस इतना करना है। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, तो हमने 4 फ़िल्टर और मेथड और देखे, ये 4 मेथड हमने कवर करे। इसमें मेनली जो काम आते हैं, जितने मैंने अभी अब करा चुका हूँ उतने यही काम आते हैं। एक तो यहाँ पे हमारा ये फ़िल्टर एवरी, ठीक है। एक ये भी अच्छा है कॉन्कैक्ट, ये वाला मेथड भी काफ़ी काम का है। इसमें जैसे क्या होता है ना, किसी चीज़ को डिलीट करना है या ऐड करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्लाइस और स्प्लाइस होता है ना, देखो ये कह रहा है सी आल्सो स्प्लाइस और स्लाइस, तो उसी की तरह ये भी मेथड है एक। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले अभी इस पे 4 पे काम करना है। और एक ये असाइनमेंट बनाना है कि ना एक 4-5 ना प्रोडक्ट हो, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू हो, ठीक है, जिस पे भी यूज़र क्लिक करे तो जैसे क्लिक किया उसने कि 500 से 1000 रुपये के प्रोडक्ट, तो वही शो हो जाए। तो तुझे ना इससे क्या करना है, आज ये वाला पेज बनाना है ऐसा। ठीक है, पूरा डिज़ाइन करने की नीड नहीं है, बस 4 प्रोडक्ट रख लियो, 4-5, और यहाँ उनकी वैल्यू डाल दियो। वैल्यू कैसे लेके आएगा, एरे के थ्रू। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसमें यहाँ पे किया, ये जो मैंने किया ये वाला, ठीक है, ये एरे के थ्रू। ठीक है, ऐसे एरे के थ्रू लेके आना है, तो फिर जब यूज़र क्लिक करे तो वो उसी के साथ। ठीक है, तो ये बनाना है आज।